फार्मूला था, नहीं बताए थे, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो फिर छोटा सा तो फार्मूला था, यही तो डिराइव किए थे, ठीक ना। बोले थे डेरिवेशन आता है एग्जाम में। अभी जो कल जो डेरिवेशन बताए हैं, आज जो बताएंगे, अगर आज हो गया दोनों तो ठीक है, नहीं तो कल एक ठो बताएंगे, 5 मिनट का है, ठीक ना। ये 3 डेरिवेशन आता है, ठीक ना। उसके बाद सवाल बनने के लिए तो उस फॉर्मूला का यूज होगा ना सर? हाँ होगा, सवाल बनाने के लिए जो होगा, ठीक ना। अभी है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinite plane sheet। लिखो, बंद कर दें, सर्दी हो गई हमको, हम इसी में रहते नहीं हैं। नहीं, हल्का है सब, मॉडरेट है, न्यूमेरिकल ही तो ज़्यादा है अब, और बनवाया हुआ है सब लगभग। ठीक है, अभी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, एक प्लेन शीट का, जिसका लेंथ क्या होगा, और इस पर चार्ज जो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किस तरह से, यूनिफॉर्मली, ठीक ना। मतलब हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, ऐसा नहीं कि एक जगह ज़्यादा है एक जगह कम है। कल के जैसे तो सेम केस हो गया सर, उसमें भी तो हम लोग हाँ, कल लेंथ ना था, आज एरिया है। शीट मतलब पेज समझ लो, एक ऐसा पेज जो ख़त्म नहीं है। 2D ना, हाँ 2D, ठीक ना। लेकिन तो 3D की लग रहा था ना बहुत सारा। शीट मतलब क्या हो गया, प्लेन, और यहाँ लिखा हुआ है प्लेन, प्लेन क्या हो गया, सरफेस हो गया, तो सरफेस 2D ना हुआ, ठीक है। वॉल्यूम आएगा तब ना, कोई दिक्कत। सीट जैसे पेज सीट, ये क्या हो गया, प्लेन हो गया। लेकिन यहाँ जो सीट है वो कैसा है, इन्फिनाइट है, ठीक है। मतलब चारों ओर फैला हुआ होगा, एंड नहीं होगा उसका। उस पर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं समान है, ठीक है। ठीक है, ये इन्फिनाइट, इन्फिनाइट, इधर भी इन्फिनाइट, इधर भी इन्फिनाइट। इमेजिन कर सकते हैं, बोर्ड पे तो नहीं बना सकते हैं। जैसे कल बनाए थे किसका, वायर का, छोटा सा बना लिए थे, ऊपर दिखा दिए थे प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो इधर से ये चारों तरफ जाएगा, ठीक ना। इस पे पॉजिटिवली या नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक ना। तो सबसे पहले लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट कितना मान लिए, सिग्मा। क्या मान लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही होता है, सिग्मा है। सिग्मा ऐसे ही नहीं होता है, ठीक है, जो इसका लिखाए थे। और सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाय ए, ठीक है, कोई दिक्कत, समझो, ठीक ना। डेरिवेशन एकदम छोटा सा है, और यूज़ करना है गॉस लॉ, तो हमको गॉसियन प्लेन बनाना पड़ेगा, वो भी कैसा है, जैसा तैसा या सिमेट्रिकल, सिमेट्री में लाना होगा, बन जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इससे दूरी पे, कुछ दूरी पे है, तो यह ले लेते हैं यहाँ से, कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पर निकालना है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, तो टेक ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम प्लेन शीट where E
इज टू बी फाइंड। एक डिस्टेंस, एक पॉइंट लिए P जो कितना दूरी पे है, और डिस्टेंस किससे, प्लेन सेट से, जहाँ पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे निकालना है, ठीक ना। हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सीट। 3 तरह का चार्ज डेंसिटी पढ़ाए थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा का सिंबल है। सिग्मा एक तो इस तरह का भी होता है, हाँ, तो ये समेशन के लिए यूज होता है, ठीक ना। तो हर चीज़ में जो गॉस लॉ यूज़ करना है उसमें क्या करेंगे, एक जनरेट करेंगे इमेजिनरी सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक ना, और उसके अंदर इसका पूरा चार्ज आ जाना चाहिए, लग जाएगा गॉस थ्योरम, ठीक ना। तो ऐसा सिमेट्री बनेगी जो हाँ इस इमेज में। हाँ, अब ये तो पता है ये कैसा लेंथ का है, इन्फिनाइट है, तो ये तो जस्ट पोर्शन बताए हैं, ठीक ना। तो लेकिन सबसे बड़ा बात है कि इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्मली है। तो अगर हम छोटा सा अगर यहाँ का निकालेंगे इस तरह का, इतना दूर का, तो यहाँ पर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही होगा, क्यों, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्मली है। तो देखो अब जनरेट करते हैं क्या चीज़, गॉसियन सरफेस, वो भी फाइंड, हाँ, निकालना क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ निकालना है, इस सरफेस से कुछ दूरी पर, वो दूरी क्या मान लिया यार, ठीक ना। चलो देखो क्या बनाते हैं, सॉरी, ये आर, इधर भी क्या ले लिए, आर, ये इसी के शेप में सिमेट्रिकल बना के क्यूब बना सकते नहीं, क्यूब नहीं बना सकते हैं, ये तो सरफेस हम जान कैसा लिए, वो तो सरफेस इन्फिनाइट है, चारों तरफ फैला हुआ, ठीक ना। ये देखो ना, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो हम इससे आर दूरी पे, चाहे उतना सा एरिया हो या पूरा एरिया, हाँ हाँ, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हाँ। तो ये जो बना है सिलेंडर सिमेट्रिकल है, इधर आर निकला, इधर क्या निकला है, आर सिमेट्रिकल है, और ये इसका सरफेस को इतना सा कट करेगा, तो इतना सा अगर निकाल लेंगे सबका निकल जाएगा, सब जगह बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इक्वल है। तो हम इतना सा सरफेस का निकालेंगे, हमको पता है किस चीज़ का वैल्यू, डेंसिटी। डेंसिटी तो हर जगह सेम होगा ना, क्यों, क्योंकि चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बस सिमेट्री लगा दिया। अब देखो ये जो पोर्शन है इस सिलेंडर के अंदर आ गया, ठीक ना, और ये सिलेंडर कैसा सरफेस हो गया, बोलो, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस सर कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, मतलब कि जो कोई रूल नहीं है, ठीक ना, वो बनाते बनाते होता है, इमेजिनरी है। इसमें सिलेंडर बन गया सर, तो मतलब सर्कल नहीं बना, ये बना सिलेंडर, हाँ। तो इसमें रेडियस से हम लोग ने एक सर्कल की जरूरत, हाँ, तो सिमेट्री के लिए जानते हैं ना, जितना इधर निकला होगा उतना इधर भी निकालना पड़ेगा, ठीक ना। और इसको अंदर लाना है, तो अंदर लाने के लिए इसको ढकना होगा, ढकने के लिए क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिए। इस केस में जरूरी था कि सिर्फ सिलेंडर ही बने। हाँ, ठीक ना, सिलेंडर क्यूब लेके भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथ हो जाएगा, ठीक ना, सरफेस ज़्यादा जनरेट हो जाएगा ना, क्योंकि हमको ई और किसके बीच, एरिया के बीच एंगल का यूज़ करना है, और ज़्यादातर कंफर्टेबल कब होता है, ई और ई के एरिया के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री या 90 डिग्री। अब मान लो 60 बनने लगा, 30 बनने लगा, कहीं 45 बनने लगा, कितना एरिया जोड़ना पड़ेगा, बहुत, इसलिए बना है ये। अब बोलो यहाँ से इस पर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मान लो इस बोर्ड पे सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगा, तुम लोग की तरफ निकलेगा ना। इस बोर्ड पे पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगा, तुम लोग की तरफ, और ये सीट मान लेते हैं तो उस तरफ भी तो निकलेगा बोर्ड से, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर।
और इधर पीछे में भी तुम्हारा इधर, कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इधर होगा। अब देखो यहाँ पे एक सरफेस ले लेते हैं, ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर कितना 2, और ये कर्व सरफेस को सरफेस नंबर। तो गॉसियन सरफेस में टोटल कितना तरह का सरफेस है? 3 तरह का सरफेस। कर्व हो गया ना, ठीक है, तब तो फिर बहुत लेना पड़ेगा, ठीक ना। एक हो गया इधर फ्लैट सरफेस, फ्रंट फेस, बैक फेस, और ये कर्व फेस, 3 सरफेस हो गया। तो अब देखो यहाँ का एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, बताएं, और नॉर्मल होगा ये एरिया वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन सेम या डिफरेंट? सेम। तो इस दोनों के बीच का थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री। फिर देखो इधर का एरिया वेक्टर, ये भी 0 हो जाएगा, DA, कोई दिक्कत? इसका डायरेक्शन सेम, समझा? और इस पे जो होगा DA, तो बोलो इसके बीच और इसके बीच कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो इस सरफेस का, कर्व सरफेस का फ्लक्स कितना? 0। इधर का कुछ होगा चूंकि 0 डिग्री है, तो नेट फ्लक्स निकालते हैं, ठीक ना। देयरफॉर फाई नेट बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 लिखें। φ1 मतलब ड्यू टू सरफेस नंबर कितना 1, φ2 ड्यू टू सरफेस नंबर 2, और φ3 ड्यू टू सरफेस नंबर कितना, लिख दिए। चलो फाई नेट, φ1 का फार्मूला, फाई का फार्मूला लिखा है, हाँ बोलो। एरिया को DA ही मानेंगे, DA छोटा सा एलिमेंट का, क्योंकि इन्फिनाइट है इसलिए। हाँ इनफैक्ट ये तो बड़ा छोटा बन सकता है ना, तो छोटा सा निकल के इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक ना, क्योंकि सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है ना, समझे। यही तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि ये क्लोज सरफेस का क्या लिखा है, E.DA लिखा है ना, ठीक ना, ये जनरल फार्मूला है। अब बोलो फाई नेट, φ1 कब लगाते हैं तुम्हारा E.DA, सब में लिखते हैं पहले, दूसरे का भी E.DA, और तीसरे का भी E.DA। पहले समझो, समझते नहीं हो तुम लोग, ठीक है। तो पहला सरफेस का E.DA, E कांस्टेंट है हमारा, पहले E.DA का E.DA इनटू कॉस, पहला सरफेस के लिए E.DA कितना डिग्री, यहाँ पे लिख देते हैं थीटा कितना होगा 0 डिग्री, यहाँ पर भी थीटा कितना 0 डिग्री, और यहाँ पे थीटा कितना 90 डिग्री। समझ रहे हो ना आयुष। तो ये कौन सा सरफेस का है, पहला सरफेस का, ये तो जनरल फार्मूला हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला E.DA cos 0 डिग्री, दूसरे का भी E.DA cos 0 डिग्री, तीसरे का E.DA cos 90 डिग्री लिख सकते हैं। E कांस्टेंट है कहाँ, बाहर, और DA का इंटीग्रेशन A हो जाएगा, होगा ना, तो DA का A और cos 0 डिग्री 1, इसका भी E बाहर, A 1, ये तो 90 डिग्री 0 पूरा 0, EA प्लस EA कितना 2EA, फाई नेट। ये देखो एरिया है इसका, ठीक ना, लेकिन अभी उसका एरिया चूंकि रेडियस माने नहीं है, नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया, ठीक ना, गॉस लॉ से नहीं हुआ, ये हुआ टोटल फ्लक्स, हर सरफेस का फ्लक्स को ऐड कर देते, टोटल फ्लक्स हो गया। अब क्या लगाएंगे, गॉस थ्योरम, ठीक ना, मिटाएं इसको इधर। नाउ यूजिंग क्या चाहिए, गॉस थ्योरम, फाई नेट बराबर Q इनसाइड, चार्ज जो इनसाइड होगा बाय कितना, तो चार्ज देखो इतना सही है ना, यही ना है, इतना सा चार्ज ही इनसाइड है, ये क्लोज्ड बॉडी के, ये सिलेंडर के अंदर है इतना सा, ठीक ना। तो चार्ज देगा कौन, यहाँ पे डेंसिटी को लिख सकते हैं Q इनसाइड, इनसाइड बाय कितना एरिया लिख सकते हैं ना। तो अब बोलो Q इनसाइड सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं, तो Q इनसाइड को क्या लिख सकते हैं बोलो, सिग्मा इंटू ए बाय फाई नेट,
ये भी फाइनेट का वैल्यू, वो भी किसका वैल्यू है, फाइनेट का वैल्यू। इसको मानते हैं 1, उसको 2। तो फ्रॉम 1 and 2 ई ए 2 ई ए बराबर सिग्मा ए बाय, कट गया ई चाहिए 2 उधर भेज देते हैं, ई बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फार्मूला। बोलो आर पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, मतलब सरफेस से यहाँ हो वहाँ हो 5 किलोमीटर हो, सब जगह सेम होगा। या सरफेस पे हो? सरफेस पे नहीं, सरफेस पे नहीं होगा, मतलब भाई जो सरफेस से कुछ दूरी पे लेना है तो वो कुछ भी हो सकता है। आर पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, ठीक है। अब पूछो क्या पूछना है, सृजन हैं, पूछ सकते हो। कहीं समझ में नहीं आया है तो पूछो, क्योंकि डेरिवेशन आता है, अपने से भी डिराइव करना है। अरे सर हर क्वेश्चन पहले फ्लक्स निकालेंगे सर। फ्लक्स से में ना उसका फार्मूला है ई का, तो हमको ई चाहिए, ठीक ना। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट एरिया, ठीक ना। और गॉस थ्योरम किसका वैल्यू देता है, फ्लक्स का। तो पहले फ्लक्स निकालेंगे बाय अलजेब्रिकली, और उसके बाद निकालेंगे किससे, गॉस थ्योरम से। उसको दोनों इक्वेट कर देंगे, ये आ जाएगा। सर ये जो बोल रहे सेंटेंस की रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा सर, वो हाँ तो कहाँ आया है, फॉर्मूला पे नहीं आया सर ये। नहीं आया रेडियस पे, मतलब वो दूरी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं आया। ये तो फार्मूला है इसमें बुक में भी, ठीक ना, यही ड्राइव करना था। डिपेंड करता तो आ जाता ना। तो आप क्या बोले थे, कहीं भी रखा जा सकता है वो? मतलब वो एक तो सरफेस है कैसा, हाँ, इन्फिनाइट है, ठीक ना। हाँ, अच्छा। अब देखो एक चीज़ और मज़ेदार चीज़ बताएंगे, पहले लिखो तो ऐसा क्यों हो रहा है। सर अगर मतलब सीट के बीच में, सीट बीच में है, सीट है ये नहीं है, सीट इन्फिनाइट है, सीट का बीच कहाँ होगा। तुमको एक ऐसा चादर पर बैठा दें जिसका बोल दें ओर छोरी नहीं है, बीच कहाँ तुम खोजने जाओगे, बोलो। लेकिन सर माने तो हम लोग बीच से है ना सर, देखिए कहाँ माने हैं हम, ऊपर इन्फिनिटी लिखे हैं, नीचे इन्फिनिटी लिखे हैं। पोर्शन से आप पोर्शन भी नहीं माने, जस्ट ले लिए हैं सामने में, ठीक ना। वो कुछ पोर्शन नहीं है, वो कोई शेप नहीं है, ठीक ना। वो जो पी लिए हैं सर, वो तो शायद से आपने मिडल से लिया है। कहाँ से लिए, तुम टेढ़े बना दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इन्फिनाइट ये सीट बना सकते हो लेंथ का, हाँ सर, नहीं नहीं तब कदे वाला है, तब तो तुम चादर बिछा दोगे इन्फिनाइट लेंथ का। धरती पे ब्रह्मांड में एक ऐसा चादर बिछा हुआ है जो ख़त्म नहीं है। आप बोलोगे सर उसका बीच में जाकर हमको बैठना है। कोई बैठा देगा तुमको, तब फिर वो बीच उच में नहीं है, बस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उतना सा पोर्शन को हमको लेना था गॉसियन सरफेस के अंदर, बस ले लिए, काम ख़त्म। अब ना बुक पढ़ो, सब चीज़ खुल जाएगा, जितना चीज़ बंद था सब समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो चैप्टर ख़त्म हो गया है, चैप्टर खत्म, मतलब चैप्टर 1 खत्म हो गया। थ्योरी हाँ ख़त्म हो गया है, सिर्फ एक इसका स्फीयर का बताएंगे, ख़त्म। इसके बाद एक और है, हाँ एक डेरिवेशन और है स्फीयर का। उसके बाद क्वेश्चन। हाँ न्यूमेरिकल है, भरा हुआ है न्यूमेरिकल, उसके अंदर फिर डेरिवेशन भी है 2-3 को। क्वेश्चन के अंदर गए, क्वेश्चन सिर्फ न्यूमेरिकल टाइप का ही नहीं है, थियोरेटिकल टाइप का भी क्वेश्चन है जिसमें डेरिवेशन है, ठीक है, एग्जाम में आता है। क्यों इनसाइड लिख दो ना वहाँ पे, हाँ। सर सवाल सब में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सर? नहीं, सवाल में नहीं करना पड़ता है, डेरिवेशन में करना पड़ता है। सवाल में सिर्फ फार्मूला लगता है,
कौन सा फार्मूला कहाँ लगता है वो बनाते बनाते पता चलेगा। जैसे ITF में है, इतना फार्मूला पढ़ लिए पता नहीं चलता है कौन कहाँ लगाएगा, वही यहाँ पर भी होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे, डिस्टेंस पे नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो तुम्हारा ये सीट है उसका लेंथ कैसा है, इन्फिनाइट है, ठीक ना। क्यों, थोड़ा सा हाँ बोल। डायरेक्शन भी पूछ सकता है। ई का डायरेक्शन तो अगर तुम्हारा उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा, और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स होगा। उसमें कोई अगर वो E = माइनस, वो मैग्नीट्यूड है, एरो नहीं लगा है। डायरेक्शन तो तुम देख ही रहे हो किधर होगा, टुवर्ड्स या अवे, अवे होगा, ठीक ना। क्योंकि सीट पे या तो पॉजिटिव चार्ज रखेंगे या क्या रखेंगे, नेगेटिव। तो पॉजिटिव के कारण क्या होता है, अवे होता है, और नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स होता है। अब देखो ये ऐसा क्यों हुआ है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक ना। ये दीवार मान लो, ठीक ना, ये जो दीवार है अभी यहाँ खड़ा हो तो ऐसे करके देखना पड़ता है, ठीक ना। पूरा एकदम इस दीवार को रहने दे, इस पूरा भागलपुर में जितना बिल्डिंग है सबको तोड़ के एकदम फ्लैट बना दें, ठीक ना। मान लो खाली ये दीवार रहेगा, इमेजिन करो पूरा भागलपुर का जो ये सब दीवार तोड़ दे, घर उर सब तोड़ दें, फ्लैट मैदान बना दें इस दीवार को देखने के लिए, ठीक ना। अब कोई आदमी नाथनगर चला गया, वहाँ से दीवार दिखेगा, मान लो दूरबीन से भी दिखेगा, लगेगा चीटी है ना, ठीक है। यहीं से देखेगा अरे दीवार तो बहुत बड़ा है, वहाँ जाकर कहेगा बहुत छोटा है ना। लेकिन अभी जो दीवार है तुम्हारे सामने, ठीक ना, जो वो सीट है उसको दीवार मानोगे तो यहाँ से देख पाओगे ऊपर कहाँ गया है, लेंथ कैसा है, इन्फिनिटी है। दिल्ली चल जाओगे वहाँ से भी दिखेगा और छोड़, क्यों, लेंथ क्या है, लगेगा ये दीवार तो वही है, जस्ट सामने में ही है, ठीक ना। तो यहाँ से जो चीज़ हम देखेंगे सोचेंगे यहाँ पर जो इतना है तो वहाँ पर भी उतना ही होगा, इमेजिन करो। क्योंकि दीवार का लेंथ घटा बढ़ा नहीं ना, घटा बढ़ा इसीलिए हो रहा है ऐसा, क्योंकि आर पे डिपेंड नहीं करता है। दूर जाएंगे तब ना कहेगा अरे दीवार तो छोटा हो गया, लगता है गिरेगा मेरे देह पर कुछ नहीं होगा। लेकिन ये तो सामने में ऐसा दीवार है कि दिल्ली से भी देखेंगे कहेंगे ये तो वही दीवार है, खत्म ही नहीं, देह पे गिरेगा तो हम खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। तो दिल्ली पर भी, दिल्ली में भी उसका प्रभाव उतना ही होगा जहाँ भागलपुर में होगा, समझे हैं। हाँ इन्फिनाइट लेंथ है, लेकिन गिरेगा तो यहाँ पर भी मेरे देह पे गिरेगा, ठीक ना, और मरेंगे ही। लेकिन ये दीवार जो घर का है नाथनगर में, गिरेगा थोड़ा कुछ होगा आदमी को, समझे। इसलिए आर पे डिपेंड नहीं करता है, समझे लॉजिक, कोई दिक्कत। ये मायने रखता है यहाँ पे, ठीक ना बेटा। क्वेश्चन, ठीक है, ये इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ठीक है। दो सीट है, दोनों आमने सामने पैरेलल रखा हुआ है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। इसमें नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव होगा क्योंकि -q है, ठीक ना। इस पर पॉजिटिव, दोनों का लेंथ कैसा है, इन्फिनाइट है, ठीक ना। अब 3 पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट सी, ठीक ना। फाइंड ई नेट एट ए बी सी। क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है। हाँ चारों तरफ किया है, पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज रखे हैं, ठीक ना।
पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये बीच में है पॉइंट, वहाँ पे निकालना है और वो सी पे तो निकालना आंसर में कोई अंतर थोड़ी आएगा सर अगर नेगेटिव है तो। है ऑप्शन ना। है ABC। नहीं, आंसर निकालना है ई नेट एट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ऑप्शन कहाँ है? सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन खूब पूछता है। अब बुक में भी क्वेश्चन होगा मे बी। तो हम लोग का आंसर है तो वो तो ई नेट ही है ना सर। हाँ, ई नेट है। मतलब ABC की कोई डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस से कोई लेना तो नहीं, चूँकि सीट है ना, तो कोई लेना तो नहीं है, ठीक ना। मतलब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। हाँ, निकालना है, ठीक ना। तो फार्मूला है मेरे सामने सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। ये याद रखोगे, अभी ड्राइव किया है। यहाँ पे ई नेट 2 शीट है ना। हाँ, तो 2 सीट के कारण होगा यहाँ पे, यहाँ पर भी दोनों सीट के कारण होगा। मतलब एक नेगेटिव है तो हाँ, एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव है, और दोनों इन्फिनाइट लेंथ का है सीट है, ठीक ना। पॉजिटिव है तो ई नेट मतलब दोनों का जो। हाँ, दोनों के कारण, मतलब यहाँ पे 2 सीट के कारण नेट, यहाँ पर भी दोनों सीट के कारण, वहाँ पर भी दोनों सीट के कारण, इसलिए नेट लिखे हैं। नेट मतलब होता है बहुत सारे के कारण, ठीक है। जैसे फ्लक्स भी निकालते हैं तो नेटे निकालते हैं, ठीक ना। इधर का सरफेस नंबर 1 के कारण, सरफेस नंबर 2 के कारण, सरफेस नंबर 3, 6 हो गया तो 6 सरफेस के कारण नहीं। सारा ऐड कर देते हैं। हाँ, ऐड करते हैं, लेकिन वो अलजेब्रिक होता है, और यहाँ ई वेक्टर है, यहाँ वेक्टर सम लगेगा। सोच समझ के बनाओ। नेगेटिव है तो उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्ट। हाँ, काहे ना होगा। तब तो माइनस हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट ए पर, ठीक है। वैल्यू कितना होगा? इंटीग्रेशन लेना होगा। इंटीग्रेशन का लिए, अब इंटीग्रेशन डेरिवेशन में होता है, यहाँ फार्मूला लगेगा डायरेक्ट। इंटीग्रेशन में गलती से भी इंटीग्रेशन की तरफ मत जाओ कोई भी क्वेश्चन बनाने में, वो सिर्फ डेरिवेशन में यूज होता है। इन दोनों क्या बोलते हैं, दोनों शीट का कुछ नाम मान लेना। हाँ, मानो ना, पी क्यू जो मानना है मानो, एक्स वाई जो मानना है मानो, सीट 1 2 मानो, जो मानो। ए पे इन्वर्ट कैसे होगा? पॉजिटिव रहता है। नेगेटिव भी तो है बगल में। अच्छा, तो वो सी पे होगा ना सर? सी पे होगा इन्वर्ट, इस पे तो और कोई का है जो प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकलता है तो कहाँ तक जाता है वो, तब फिर वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा, ये तक नहीं पहुँचेगा, उसका पहुँचेगा ना तब। एक पहले का कितना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। नहीं, 0 होगा। देखो देखो, अभी तुरंत बना लोगे। देखो यहाँ पे इसको मान लेते हैं सीट नंबर 1, इसको सीट नंबर 2, समझो, ठीक ना। नहीं तो अभी 4-5 को सीट दे देंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा। दो को अगर बना लोगे तो सब बना लोगे। इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इसको क्या माने हैं? सीट। तो यहाँ पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, E1, अबे होगा ना। इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। यहाँ पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अबे या टूवर्ड्स, E2, ठीक है। तो ई नेट एट कहाँ पे? ए पर, बराबर E1 प्लस कितना? E2। अब इधर वाले को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो इधर वाला नेगेटिव होगा। जानते हैं डिस्टेंस से कोई लेना देना है नहीं, तो E2 का वैल्यू
2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव लिए हैं, तो E1 का वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव बोलो? नेगेटिव। निगेटिव लेंगे, दोनों कट गया। अरे वेक्टर है ना, हाँ इस डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मान लेते हैं पॉजिटिव, तो इस एकदम अपोजिट है, तो ये पॉजिटिव लेंगे तो ये क्या होगा? अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तभी ये क्या हो जाएगा? निगेटिव होना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो फार्मूला अभी तुरंत पढ़े, वैल्यू होता है इतना, और इसको हम मान लिए पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। कट के कितना हो गया? तो ए पे कितना, सी पर भी कितना होगा? सी पर भी तो यही हल होगा। लेकिन अगर वहाँ पे हमें माइनस लैम्डा, वो माइनस सिग्मा की जगह पे सिग्मा ले लें, सिर्फ पॉजिटिव सिग्मा, तब तो सर जीरो नहीं आएगा। पॉजिटिव सिग्मा क्यों लोगे? वो तो होगा ही, निगेटिव चार्ज है। फार्मूला क्या होता है? सिग्मा क्यू बाय एरिया होता है, तो उसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव की निगेटिव? नहीं, क्वेश्चन में अगर दिया रहा है कि वो क्या? पॉजिटिव मान लिया है, मतलब पॉजिटिव नहीं मान लोगे, वो तो डेंसिटी है, उसको वैसे भी उसका माइनस से कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमको वैल्यू से लेना देना है, ठीक ना। डायरेक्शन तो हमको दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो चार्ज से पता चल रहा है। सी पे कितना? जीरो। अब बीच में? बीच में जीरो नहीं आएगा। निकाल। देखो सी पर इसके कारण अबे अबे इसके बाद चलो ये 1 के कारण और 2 के कारण 2 वाट्स इधर, फिर से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? माइनस। तो ई नेट एट सी लिख लोगे इसी तरह से, तब इसमें हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो, सिग्मा यहाँ पर इसके कारण किधर होगा? इधर E1, और इसके कारण भी इधर ही ना होगा? हाँ नहीं होगा, इसके कारण अबे नहीं, इसके कारण 2 वाट्स, इसके कारण अबे, हाँ। तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो इस बार दोनों ऐड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सर कैसे सर दोनों अभी कैसे हाँ, सर? सर। इस पॉइंट पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? उधर होगा ना, इस पॉइंट पर। पॉजिटिव से अबे होगा हाँ, और इस पॉइंट पे इसके कारण इस पर नेगेटिव चार्ज है, इधर होगा, उधर होगा, तो इस पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों का डिफरेंट अपोजिट या सेम, इस बार ऐड हो जाएगा, नहीं होगा। तो ई नेट सिग्मा एट कहाँ पे? बी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कट गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझे? कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। सेम डायरेक्शन चार्जेस के वजह से होता है सर। हाँ, चार्जेस के कारण नहीं होता है, कहीं पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अबे या 2 वाट्स। सर अभी तो इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इसके आसपास जो भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इसके कारण किधर होगा? अबे होगा, और इसके कारण 2 वाट्स होगा। बस सब चीज़ तो फिजिक्स एकदम आसान कर दिया है। अब बाकी फार्मूला समझे? तो ऐसे करके 2-3 प्लेट 3 प्लेट भी हो सकता है, ठीक ना। वो E1 है तो उसके ऊपर फिर E2 होगा ना सर वहाँ पे। दो ना, तुम क्या दिक्कत है, हम तो समझा दिए हैं, आप तो बना सकते हो ना। समझ गए हो ना? हाँ, तो समझना जरूरी है, फिर बनाने के लिए तो फिर क्वेश्चन का वैरायटी है अभी। इसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक ना। कैपेसिटर पढ़ना है, नहीं इसी का चैप्टर है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है और कैपेसिटर पढ़ना है इसमें पूरा। कैपेसिटर तो सर करंट वगैरह करंट इलेक्ट्रिक करंट अभी नहीं, इलेक्ट्रिक करंट का अलग चैप्टर है, वो तो स्टार्ट होगा उसके बाद, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो तुम्हारा तीसरा उसके बाद का चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना। इसमें पूरा कैपेसिटर का डेरिवेशन सब है, कैपेसिटेंस पढ़ना है। ये चैप्टर ही तो बड़ा था, 50 पेज। छोटा है कैपेसिटेंस।
नहीं, दूसरा चैप्टर भी बड़ा है, लेकिन ये दूसरा चैप्टर थोड़ा सा छोटा है, ठीक ना। और पहला चैप्टर में जितना कॉन्सेप्ट बताया है, दूसरा में सब यूज होगा। एक बार बढ़िया से याद कर लेना, ठीक ना, समझ रहे हो ना। 2 kb वाला सब फॉर्मूला सारा वो जो kb वाला है। जो बताएं, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा बात जितना बताएं, सब बात पहला चैप्टर का। इतना दिन पढ़ाने का फ़ायदा क्या, हाँ। जब क्या कहता है कुछ याद ही नहीं रहे। दूसरा चैप्टर में जब याद बोल रहे हैं कि यूज़ होगा, तो तुमको पहला चैप्टर का सारा चीज़ जानना, समझना और उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना। अब हम बोल देंगे कि देखो ये पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ये यूज़ होगा, तो तुमको तो सब पढ़ाए हैं, तो तुमको वहाँ पे उसको रियलाइज़ करना होगा या तुमको समझना होगा कि ये होता है, ठीक ना। नहीं तो फिर दूसरा चैप्टर में प्रॉब्लम हो जाएगा। पहला 3-4 चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक ना, सबका कॉन्सेप्ट सब में ऐड होते जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि शुरू में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा देते, चूँकि 10th में पढ़े हो। 10th वाला को लेना देना ही नहीं है, 10th का कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक ना। इसका दूसरा डेरिवेशन कल बता देंगे, रहना दो, हमको लगता है सर्दी होगी अंदर से ज़्यादा, मन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ठीक ना। इसका डेरिवेशन जो स्फेयर का है लास्ट, वो कल बता देंगे। स्फेयर, हाँ, नहीं स्फेयर तो लिमिटेड होगा, ठीक ना। स्फेयर होगा हॉलो, ठीक ना, सॉलिड का नहीं पढ़ना है, सॉलिड है ही नहीं। उसमें तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हाँ, उस पर डिस्टेंस पे डिपेंड, नहीं उस पर पता चल जाएगा, बाहर निकालना है और अंदर निकालना है, ठीक ना। स्फेयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और अंदर निकालना है।